फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में हम थर्मल फिजिक्स से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये थर्मल फिजिक्स का हमारा पार्ट नंबर 2 है और यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा होगी। तो देखो इसको हमने इंग्लिश में भी मेंशन किया है, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स इंटरनल एनर्जी विल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अगर हम एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कैसी होगी। तो आप ध्यान रखना, इसका पहला ऑप्शन क्या है, बढ़ेगी, दूसरा है घटेगी, तीसरा है सी ऑप्शन दे रखा है एक समान रहेगी और डी ऑप्शन है शून्य होगी। तो आप ध्यान रखना कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो दाब पर निर्भर नहीं करती, यानी कि प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। इसको आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक है, यानी कि एक समान रहेगी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एक समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। इन एन आइडियाबैटिक चेंज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज। तो आपको यहाँ पर बताना है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है अनंत यानी कि इनफाइनाइट, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन दे रखा है 4.2 और डी ऑप्शन है 8.3। तो आप ध्यान रखना, आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट एनर्जी होती है यानी कि जो dQ होता है वो कितना होता है, 0 होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में यानी कि रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है, dQ इक्वल टू 0 होता है। सो द स्पेसिफिक हीट इज 0, यानी कि तब जो विशिष्ट ऊष्मा होगी यानी कि स्पेसिफिक जो हीट होगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है आपसे समतापी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 13। समतापी, समदाबी व रुद्धोष्म प्रक्रमों में से समान आयतन परिवर्तन के लिए किया गया कार्य अधिकतम होता है निम्न प्रक्रम में। आउट ऑफ आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइडियाबैटिक फॉर सेम वॉल्यूम चेंज द वर्क डन इज मैक्सिमम इन दी फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि समतापीय, समदाबीय और रुद्धोष्म प्रक्रमों में से समान आयतन परिवर्तन के लिए जो किया गया कार्य अधिकतम होता है वो किस प्रक्रम में होता है, आपको ये बताना है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है आइसोथर्मल यानी कि समतापीय, आइसोथर्मल को क्या बोलते हैं, समतापीय। दूसरा दे रखा है आइसोबैरिक, इसको बोलते हैं समदाबीय। तीसरा है आइडियाबैटिक, इसको रुद्धोष्म बोलते हैं। डी ऑप्शन दे रखा है सेम फॉर ऑल दी 3 अबव, ठीक है, यानी कि तीनों में बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वी, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक यानी कि इसको आप हिंदी में लिख लेंगे समदाबीय। तो समदाबीय में क्या होगा, अधिकतम होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 होगा, आप लिख लेना यहाँ पर, ये होगा क्वेश्चन नंबर 14। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर घट जाती है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर घट जाती है तो प्रक्रम होगा।
द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द सिस्टम, द प्रोसेस विल बी। आपको यहाँ पर बताना है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो किए गए कार्य के बराबर घट जाती है, तो आपको बताना है कि वो प्रक्रम कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हमारा ऑप्शन दे रखा है आइडियाबैटिक, यानी कि इसको बोलेंगे आप रुद्धोष्म। बी ऑप्शन दे रखा है आइसोथर्मल, इसको आप समतापीय बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आइसोबैरिक, यानी कि समदाबीय बोलेंगे। और डी ऑप्शन है आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक बोथ, यानी कि समतापीय एंड समदाबीय दोनों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लिखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो ये होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में होता है डी क्यू बराबर क्या होगा, जीरो होगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू बराबर जीरो होता है। सो अब देखो डी क्यू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। तो देखो यही इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, तो डी यू क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी है जो किए गए कार्य के बराबर घट जाती है। तो देखो ये क्या है, माइनस डी डब्ल्यू, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये जो वर्क हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेस कौन सा होगा, आप समझ गए होंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आइडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये लिख लेना आप लोग, ये नंबर मिस्टेक हो गया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कार्नोट चक्र में रुद्धोष्म प्रक्रम कितनी बार होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कार्नोट चक्र होता है उसमें रुद्धोष्म प्रक्रम कितनी बार होता है। इन कार्नोट साइकिल द आइडियाबैटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो देखो यहाँ पर हम पहले इसको समझेंगे। देखो इस टाइप से होता है एक साइक्लिक प्रोसेस, ये आपका इस टाइप से होगा साइक्लिक प्रोसेस, इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से होता है, ये होगा इस टाइप से, ये होगा आपका साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखो ये वाली जो साइड होती है, ये वाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या ये वाली साइड जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि ये होती है हमारी आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस होगी ये कौन सी होगी, आइडियाबैटिक प्रोसेस होगी। और ये जो प्रोसेस होती है ये वाली, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, यही पूछ रहा है आपसे कि कार्नोट साइकिल में आइडियाबैटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस, कितनी बार आता है आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोलेंगे, आइडियाबैटिक प्रोसेस, और ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि कार्नोट चक्कर में जो है आइसोथर्मल प्रोसेस कितनी बार आता है। तो आप ध्यान रखिएगा आइडियाबैटिक प्रोसेस देखो कौन सा होगा, एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, तो 2 बार आ रहा है। ऐसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, एक बार ये और एक बार ये। तो आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस यानी कि 2 बार। तो कार्नोट चक्र में जो रुद्धोष्म प्रक्रम हो वो 2 बार आता है। और आप ध्यान रखिएगा आइसोथर्मल अगर प्रोसेस पूछता है तो वो भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स समतापीय प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 16 होगा, ये आप लोग सही करते रहना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा। कह रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस अंडरगोइंग आइडियाबैटिक चेंजेज। तो अभी इस टाइप से हमने पीछे भी बताया था कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, डी क्यू बराबर 0 होगा। तो डी क्यू बराबर अगर 0 है तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, 0 होगी। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा दे रखा है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम है। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज,
पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, बी ऑप्शन है प्रेशर, सी ऑप्शन दे रखा है टोटल हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डी ऑप्शन है वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि हीट इज नॉट ट्रांसफर इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। सो टोटल हीट एनर्जी इज कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस में टोटल हीट एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होगी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टोटल हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर ये 18 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है Cp तथा Cv के बीच परिवर्तन सार्वत्रिक गैस नियतांक R के बराबर होता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज इक्वल टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट R देन। तो देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ गैस इज हीटेड, यानी कि 1 ग्राम गैस को गर्म किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है गैस की कोई भी मात्रा गर्म की जाती है। और सी ऑप्शन है गैस का 1 अणु गर्म किया जाता है। और डी ऑप्शन है गैस का 1 ग्राम अणु गर्म किया जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज हीटेड, यानी कि गैस का 1 ग्राम अणु गर्म किया जाता है। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता है। इन द फॉलोइंग विच वन कैन नॉट बी एडियाबेटिक। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक नहीं है। ठीक है, तो इसका देखो जो पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें कह रहा है कि वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण। ठीक है, और बी ऑप्शन दे रखा है वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना। और सी ऑप्शन दे रखा है गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना। और डी ऑप्शन दे रखा है बर्फ का जमना। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लेना कि रुद्धोष्म प्रक्रम में, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में ऊष्मा ना तो ली जाती है और ना ही दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बर्फ का जमना रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या होगी, निकलती है। ठीक है, तो बर्फ का जमना रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा इसमें से निकलती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, फ्रीजिंग ऑफ आइस। ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 होगा। ठीक है, सही करके लिख लेना। ये ऑप्शन क्वेश्चन कितना होगा, 20 होगा। कह रहा है निकाय का वह गुण जो रुद्धोष्म प्रक्रम में नहीं बदलता है। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक चेंज। आपको बताना है कि निकाय का वह गुण बताओ जो रुद्धोष्म प्रक्रम में नहीं बदलता है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वॉल्यूम, और सी ऑप्शन दे रखा है प्रेशर, और डी ऑप्शन दे रखा है क्वांटिटी ऑफ हीट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा की मात्रा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।